अब अगर आप लोगों को मारुति सुजुकी ऑल्टो के रेट के ऊपर मारुति सुजुकी ब्रेजा मिल जाए, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू, और मारुति सुजुकी सलारियो के रेट के ऊपर अगर आपको ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी मिल जाए, तो इसके बारे में सारी चीजें पता करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको साथ में गाड़ियां भी दिखाऊंगा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और सारा सिनेरियो क्या है, कैसे मिलेंगी आपको ये गाड़ियां, कहां से मिलेंगी आपको ये गाड़ियां, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है अगर आप सारी चीजों को समझना चाहते हैं। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना है। अब दोस्तों, अगर मैं हद से हद तक आप लोगों को डिस्काउंट दिलवा देता हूं तो ब्रेजा के ऊपर कितना दिलवा देता हूं, एक्सचेंज भी इंक्लूड होता है, लॉयल्टी भी इंक्लूड होता है, काफी सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, कंज्यूमर इंक्लूड होता है, फिर जाके जो टोटल बैठता है ज्यादा से ज्यादा वो 80-90 हजार रुपए तक बैठता है। इससे ज्यादा बहुत ही मुश्किल होता है। जीवी और विक्टोरियस के ऊपर कितना दिलवा देता हूं, 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आपको मैं दिलवा देता हूं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये सारे सिनेरियो है ही नहीं। सीधा का सीधा आपको जो गाड़ियां हैं वो 4-4, 4.5 लाख रुपए की मिल रही हैं, और इसके बारे में मेरे को कमेंट्स के थ्रू काफी टाइम पहले से बताया जा रहा है कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये क्या चीज है, कैसे ये गाड़ियां मिलेंगी, कहां से ये गाड़ियां मिलेंगी। मेरे को इसके बारे में भी काफी सारे भाइयों ने काफी टाइम पहले कमेंट्स करे थे। उसके ऊपर दोस्तों एक्चुअली हम लोग वर्क कर रहे थे कि ये जो इतनी सारी गाड़ियां हैं और जो ओपनली बिक रही हैं हाफ रेट के ऊपर, इन सब गाड़ियों की सच्चाई क्या है, क्या ये गाड़ियां मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को लेनी चाहिए या उसके ऊपर क्या करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये सब गाड़ियां दिखा देता हूं, क्योंकि सारी आपको गाड़ियां मिलेंगी। मारुति ब्रेजा मिलेगी, मारुति फ्रॉन्क्स मिलेगी, मारुति बलेनो मिलेगी, मारुति सुजुकी वैगनआर, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ऑल्टो, और यहां तक कि आपको जो टॉप वेरिएंट्स है ना, मतलब जो 12-12 लाख, 13-13 लाख रुपए वाले वेरिएंट्स हैं, वो भी आपको आधे से कम रेट के ऊपर मिल जाएगा। मतलब अगर आप ZXi प्लस ब्रेजा की बात करते हो, वो गाड़ी आपको 5 लाख रुपए के आसपास की मिल जाएगी यहां से। साथ में आप गाड़ियों की कंडीशन देख लो, देखो मिट्टी तो गाड़ियों के ऊपर लगी हुई है, ये तो आपको दिखाई दे देगा। यही कंडीशन होती है वैसे भी जब भी गाड़ियां स्टॉक यार्ड के अंदर खड़ी होती हैं, मिट्टी तो गाड़ियों की बॉडी के ऊपर चढ़ी जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं। अब मैं आपको इन गाड़ियों का अंदर से भी दिखा देता हूं कि क्या कंडीशन है। अंदर से भी जो ये सारी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल पन्नी पैक है, मतलब जो सीट्स के ऊपर भी पन्नी चढ़ी होती है ना ब्रांड न्यू गाड़ी के ऊपर, वो भी अभी तक इन सारी गाड़ियों के ऊपर चढ़ी हुई है। और सारी की सारी गाड़ियों का जो ओडोमीटर है वो 100 किलोमीटर से कम की रनिंग का है, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं। यहाँ तक कि जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर जो पन्नी चढ़ी होती है गाड़ी की, वो भी इन गाड़ियों के ऊपर चढ़ी हुई है। और इनके पास जो सारी गाड़ियां खड़ी हैं वो मारुति सुजुकी की ही गाड़ियां हैं, बाकी ब्रांड्स की गाड़ियां इन लोगों के पास नहीं है। मारुति सुजुकी की ऑलमोस्ट आपको 95% गाड़ियां इन लोगों के पास मिल जाएंगी। मतलब मारुति विक्टोरियस और ई विटारा के अलावा जितनी भी सारी मारुति की गाड़ियां आती हैं वो सारी की सारी इन लोगों के पास मिल जाएंगी, और आधे से भी कम रेट के ऊपर दोस्तों आपको मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको मारुति इको के रेट के बारे में बताता हूँ, मारुति इको आपको यहाँ पर 3 से 3.25 लाख रुपए की मिलेगी। अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करता हूँ, आपको अराउंड 4.5 से 5 लाख रुपए की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा मिल जाएगी। अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूँ, सिमिलर रेट के ऊपर ही आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा भी मिल जाएगी 4 से 4.5 लाख रुपए की। अगर मैं मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा CNG वेरिएंट की बात कर लेता हूं, वो गाड़ी आपको यहां पर 4 लाख रुपए की मिलेगी। अगर मैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर लेता हूं, जो अराउंड 10 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है दोस्तों, वो गाड़ी आपको 4.5 लाख रुपए की यहां से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं आधे से भी कम रेट के ऊपर ये सारी पन्नी पैक गाड़ियां यहां से मिल रही हैं। लेकिन बात कहां पर आ जाती है दोस्तों, ये सारी गाड़ियां हैं, क्या ये वर्थ परचेजिंग हैं, क्या इन गाड़ियों को आपको परचेज करना चाहिए, इन गाड़ियों की सच्चाई क्या है। क्योंकि जो भी भाइयों ने मेरे को कमेंट्स करे थे ना, उनके अंदर मेरे से ये पूछा था कि ये जो सारी गाड़ियां हैं क्या इनको परचेज करना चाहिए, क्या ये वर्थ परचेजिंग है कि नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन इस वक्त दोस्तों बहुत सारी ऐसी वीडियोस चल रही हैं जो आप लोगों को ये सारी गाड़ियां लेने को बोल रहे हैं, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इन गाड़ियों को आप परचेज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कल को कोई भी मसले वाली चीज किसी भी लेवल के ऊपर नहीं रहने वाली है। और दोस्तों इसी के ऊपर हम इतने दिनों से वर्क कर रहे थे कि ये सारी गाड़ियां हैं ये क्या चीजें हैं। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो सारी गाड़ियां हैं इनके अंदर कोई ना कोई इशू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कतई ये वाली चीज नहीं कह रहा कि जो सारी गाड़ियां हैं ये खराब हो चुकी हैं। इनमें से काफी सारी जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रनिंग कंडीशन के अंदर भी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी गाड़ियों के हॉर्न भी काम कर रहे हैं, गाड़ियां प्रॉपर इग्निशन भी पकड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सारी गाड़ियां हैं उनके अंदर कोई ना कोई कमी आ चुकी है। मतलब एक तरीके से ब्रांड के एंड से इन सारी गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रांड की PDI से फील्ड गाड़ियां हैं,
या हम जैसे लोग भी ऐसी टाइप की गाड़ियों को पीडीआई के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं। अब इनके दोस्तों रीजन क्या रहते हैं ऐसे प्लॉट्स के ऊपर इन गाड़ियों के पहुंचने के, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ तो दोस्तों इन गाड़ी के अंदर कोई डैमेज हो चुका है, मतलब इंटरनली इन गाड़ियों के अंदर कोई डैमेज हो चुका है। वो वाटर डैमेज भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है जो काफी ज्यादा मेजर हो और रिपेयरेबल ना हो। साथ में कोई मैकेनिकल इशू भी इन गाड़ियों के अंदर हो सकता है। फ्यूल लाइन के अंदर भी इन गाड़ियों के कोई ना कोई मेजर इशू हो सकता है जो मारुति के एंड से रिपेयर ना हो पा रहा हो। ऐसा कोई मेजर इशू दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर होता है जिन चीजों को मारुति रिपेयर नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों ये सारी गाड़ियां एक तरीके से रिजेक्ट के अंदर डाल दी जाती हैं। हो सकता है आपको एट द मोमेंट ये सब लोग गाड़ी को इग्निशन करके चलाकर भी दिखा देंगे, लेकिन इन सारी गाड़ियों के अंदर मेजर इशू आना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये चांस लेने वाली बात हो जाती है कि इन गाड़ियों को परचेज किया जाए कि ना किया जाए। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है कि ये सारी गाड़ियां हैं इनको आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो सारी गाड़ियां हैं ये मारुति के एंड से रिजेक्ट कर दी गई हैं, इनको आप रजिस्टर नहीं कर सकते और ना ही आपको इन गाड़ियों के ऊपर कोई वारंटी मिलने वाली है मारुति के एंड से, और ना ही आपको इन सब गाड़ियों के ऊपर किसी भी टाइप की कोई वारंटी मारुति के एंड से मिलेगी। ना ही आपको दोस्तों इन गाड़ियों का कोई पक्का कागज मिलेगा, ना ही आपको इन गाड़ियों की कोई इनवॉइस मिलेगी, ना ही कोई बिल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधे का सीधा ये लोग आपको गाड़ी थमा देंगे। हो सकता है आपको गाड़ी ये लोग चलाकर भी दिखा दे, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है ये गाड़ियां चले कि ना चले। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए इन सब गाड़ियों को देख रहे हैं तो एक तरीके से रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा मेजर है। ना ही इन गाड़ियों की रजिस्ट्री होनी है तो एक तरीके से वो वाला भी रिस्क फैक्टर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए ये सारी गाड़ियां काफी ज्यादा यूजफुल रह सकती हैं। कहाँ पे यूजफुल रह सकती हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी रिपेयर पर्पस के लिए गाड़ी को लेना है, मतलब आपको गाड़ी की बॉडी चाहिए, आपको गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, आपको कोई और पार्ट चाहिए गाड़ी का, आपको क्लच प्लेट चाहिए, आपको गियर बॉक्स चाहिए, आपको साइड डोर्स चाहिए, आपको बम्पर चाहिए, आपको हेडलाइट चाहिए, आपको ग्लास चाहिए, आपको इंजन का कोई कंपोनेंट चाहिए, आपको टायर्स चाहिए, आपको अलॉय चाहिए, ये सारी चीजें आप जरूर से ले सकते हैं। लेकिन एक बारी इन सारी चीजों को भी देख कर ही लेना है। और जहां तक हमारे पास डाटा आया है ये लोग स्पेयर पार्ट्स को कम बेचते हैं। ज्यादातर इन लोगों की ये कोशिश रहती है कि पूरी की पूरी गाड़ी पेल दी जाए। तो ज्यादा कोशिश इस बारे में करी जाए अगर आपको कोई पार्ट चाहिए तो आप सिर्फ सिंगल पार्ट लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी लेना एक तरीके से कोई सेंस दोस्तों इसके अंदर बनती नहीं है, क्योंकि वहां पर जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा है और जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो काफी कम रहने वाला है। तो मैं तो दोस्तों आपको यही चीज कहूंगा कि अगर आपको कोई पार्ट चाहिए, कोई गाड़ी की बॉडी का पार्ट चाहिए, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए, कोई आपको मैकेनिकल पार्ट चाहिए, टायर चाहिए, उसी को प्रेफर किया जाए, पूरी की पूरी गाड़ी को ना उठाया जाए। अब मैं आपको इनकी लोकेशन भी जरूर से बताया तो ये चीजें कहां पर हो रही हैं दोस्तों। ये चीज हो रही है पंडित श्रीराम मेट्रो स्टेशन के पास। ये बहादुरगढ़ रोड के ऊपर सिचुएटेड है और मेट्रो के पिलर नंबर 774 के बिल्कुल ही अपोजिट एक लेन जा रही है जहां पर यह प्लॉट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके बिल्कुल ही एडजेसेंट बजाज का शोरूम भी है। तो पार्ट्स के लिए आप इन लोगों को जरूर विजिट कर सकते हो, क्योंकि जेन्युइन पार्ट आपको बिल्कुल मिलेगा मारुति का। लेकिन पूरी गाड़ी को ना परचेज किया जाए, क्योंकि 4 लाख की दोस्तों आप गाड़ी तो खरीद लोगे, लेकिन बिना आरसी के कौन सी सड़कों पे चलाओगे, ये भी तो आप सोचो। होंडा सिटी फेसलिफ्ट की प्रॉपर विजुअल अपने पास आ चुकी है, मतलब प्रॉपर इमेज है ये, और ये रियल कार है दोस्तों जो आपके सामने खड़ी हुई है। यही है होंडा सिटी फेसलिफ्ट। बहुत ही जल्दी जो गाड़ी आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए इस मंथ के एंड से पहले ये गाड़ी आपको इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और एक और बहुत बड़ी चीज जो मार्केट के अंदर हुई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोयोटा ग्लेंजा तो आप सबको पता ही है, मतलब रीबैज्ड मारुति सुजुकी बलेनो। टोयोटा ग्लेंजा को जब अफ्रीका के अंदर सेल किया जाता है तो उस गाड़ी का नाम चेंज करके स्टारलेट रख दिया जाता है। तो उस गाड़ी का GNCAP के अंदर सेफ्टी क्रैश टेस्ट किया गया है, जहां पर इस गाड़ी ने 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग फॉर द अडल्ट और 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग फॉर चाइल्ड रिसीव करी है। तो अगर आप इसके ऊपर इन डेप्थ चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, तो मेरे को कमेंट्स में नीचे जरूर लिख के बताना। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी कवर करी जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए कि किस तरीके से बलेनो और फ्रॉन्क्स वाले प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी को 0 स्टार फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंसी GNCAP के अंदर मिले हैं। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।